हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टडी में देखो, हमें कुछ नया नहीं करना, हमें जो भी पढ़ रखा है पुराना जो उसको ही रिवीजन करना है, उसको ही हमें काफ़ी अच्छी से रिवीजन करना है, ताकि जो है हमारा जो हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ों को हम अपने जो दिमाग में बिठा ले, ताकि एग्जाम में वो हमें हेल्प करे। तो देखो, अभी सर्दी तो जा रही है धीमे धीमे करके। अब तो मॉर्निंग में और थोड़ी सी इवनिंग में ही थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, मतलब। और वैसे तो चली गई है। देखो, नहीं तो पहले तो दिन भर स्वेटर पहन के थोड़ा सा कि कंबल में घुस के पढ़ाई करते हैं। अब ऐसा जो मौसम है चला गया है, अब आप टेबल चेयर पे सही से बैठ के पढ़ सकते हो। देखो, बट स्टिल मैं तो ठंडी थी, फिर भी मैं चेयर टेबल पे ही बैठ के पढ़ती थी मैं, मतलब कंबल ओढ़ के। अब तो ये कंबल मतलब अभी सुबह शाम जो है आप ओढ़ सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सुबह सुबह मैं उठती हूँ 4:30 या फिर 4 बजे, तो मुझे ठंडी लगती है। मैं मतलब कंबल से ढक के ही पढ़ती हूँ मैं, ताकि देखो यार, एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम पे ही हम बीमार हो जाते हैं। और देखो, 1 मंथ है हमारे पास, 1 मंथ से भी कम है हमारे पास अभी टाइम। तो हम अभी रिस्क नहीं ले सकते कि हमें कि चलो हम सुबह उठ के बैठ के ऐसे पढ़ ले। तो हमें अभी इसका रिस्क नहीं लेना। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में ठंड लग रही है तो अपने आप को ढक के पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जबरदस्ती नहीं कि नहीं है हमें ढक के नहीं पढ़ना है या नहीं। देखो, सर्दी लगी तो ऑब्वियस है कि अपने आप को ढक के ही पढ़ोगे आप लोग। तो क्योंकि अभी आपका टाइम है कि आपको मतलब थोड़ा सा सेफ होकर चलना है। लेकिन अभी ना एग्जाम टाइम में मोस्टली मेरे साथ तो होता था, मेरे साथ तो हुआ है, मैं अपना फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि एग्जाम टाइम में मोस्टली हम बीमार हो जाते हैं यार। और बीमार हो जाते हैं, जैसे हम कभी बीमार नहीं होते, और एग्जाम टाइम पे ऐसा बीमार हो जाएंगे कि 1-2 हफ्ते का गैप हो जाता है, मतलब मैक्सिमम 1 हफ्ते का गैप हो जाता है। मैं पिछली बार जब बीमार हुई थी तो मेरे से मैं 2 हफ्तों के लिए बीमार हुई थी। मेरे को इतना वीकनेस, इतना तेज बुखार, पूरा वीकनेस इतना हो गया था ना कि मैं सही में पढ़ नहीं पा रही थी। दिल्ली पुलिस का पेपर था मेरा, शायद उसके कारण मेरा एक एग्जाम पे ना, वो जो बीमार हुई थी ना मैं, वो मेरे पूरा एग्जाम पे इफेक्ट पड़ा था। इसलिए शायद मे भी मार्क्स ना बन पाया वो मेरा इतना, जितना मेरे को चाहिए होगा, जितना सर्टिफिकेशन चाहिए था। बट स्टिल अब इस बार मैं उस गलती को मैं वापस नहीं दोहराना चाहूंगी। क्योंकि यार उस टाइम मैं इतनी खतरनाक तरीके से बीमार हुई थी ना। मेरी मम्मी भी नहीं थी यहाँ पे, मेरी बहन थी जो सारा जो घर का काम संभाल रही थी। मैं तो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था यार तब, मतलब मैंने सारा खाना छोड़ दिया था। बट ये खाना, हम कितना भी बीमार हो जाए, हमें खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं मन करे फिर भी हमें थोड़ा बहुत खाना खा लेना चाहिए, ताकि ना इससे अगर खाना नहीं खाते हो ना आप लोग, तो आप जो बीमारी है ना वो ज़्यादा मतलब बढ़ने लगती है। तो हमें ना खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब जब मैं दिल्ली पुलिस का पेपर था, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और मैं काफ़ी हद से मैंने खाना छोड़ दिया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैंने खाना छोड़ दिया था। तो मैं काफ़ी, मेरा जो मेरा बीमारी था ना वो मेरा बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो चीज़ को छोड़ो, उस चीज़ से हमें सीखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखो। अगर आपने थोड़ा कपड़े वपड़े सही से पहना करो। जैसे अभी धूप है मेरे यहाँ पे, तो अभी तो दोपहर को तो बहुत कड़क धूप होती है यार, तो हमें स्वेटर पहनने की इतना ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं कभी कभार, मेरे को सर्दी लगती है तो मैं पहन लेती हूँ स्वेटर। अभी तो मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ। तो आप ना अपने आप को अच्छी से थोड़ा सा कवर करके, मतलब अच्छी तरह से रहो, ताकि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मोस्टली बीमार हो जाते हैं। और देखो, आप टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टॉपिक में आपको स्ट्रेटेजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो आप पढ़ लेना। क्योंकि देखो, स्ट्रेटेजी में तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक हम जो नहीं पढ़ते हैं, हम स्किप कर देते हैं। तो एक बार आप लोग मतलब गो थ्रू हो जाना उस टॉपिक को, ठीक है। कि एक टॉपिक है जो घराना पूछता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं रहने दो, हम थोड़ा सोचते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। बट इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि हर एग्जाम में मैंने जो एनालिसिस किया था, घराना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जो ये जो आदमी है वो कौन से घराना का है, या फिर ओके। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना घराना के बारे में, ओके। और 1-2 टॉपिक जो है, नेशनल पार्क आप पढ़ लेना, नेशनल सेंचुरीज पढ़ लेना। उसके बाद हाँ, डांस का है, फेस्टिवल है, टेम्पल्स मैंने आपको बताया था कि टेम्पल्स भी पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने खुद अपने मॉक टेस्ट में टेम्पल्स की जो क्वेश्चंस देखे थे। तो टेम्पल्स के बारे में पढ़ लेना, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लेना। सेंसस से तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। देखो, क्वेश्चन तो ऐसे सब आते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हम स्किप नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते इस टॉपिक को, वो टॉपिक मैं आपको के साथ साथ आप जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे गेम्स स्पोर्ट्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि
क्रिकेट में जो कौन कौन से टर्म्स है या फिर ट्रॉफीज है वो आप थोड़ा सा देख लेना। देखो मैं किताब, ये जो बुक है अपने साथ ही लेके बैठी हूँ। मैं आपको टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं टॉपिक्स आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये प्लस में ये जो स्पोर्ट्स के जो टर्म्स है वो और उसकी जो ट्रॉफीज है, ओके, वो याद करना। क्योंकि मेरे पेपर में कल जो मैंने परसों जो पेपर दिया था, मे भी उस टॉपिक उस एग्जाम वो टेस्ट में वो एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट का कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस गेम से रिलेटेड है। मतलब ये क्वेश्चन था, डिटो सेम क्वेश्चन था। तो आप ये क्वेश्चन देख लेना, आप ये मतलब ये टॉपिक एक बार देख लेना। और रुक जा एक बार, हाँ, प्लस में इंपॉर्टेंट डेज, ओके, इंपॉर्टेंट डेज भी इंपॉर्टेंट है। एक दो डेज पूछ लेते हैं, हर शिफ्ट में एक डेज तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप एक बार डेज भी गो थ्रू होते हैं ना, पढ़ लेना कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। देखो मैंने तो सारी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन पढ़ रखा है, बट स्टिल मुझे एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेने की जरूरत है। तो मुझे रिवीजन चाहिए, मतलब यार देखो रिवीजन तो बहुत ही मोस्ट है, हमें करने की जरूरत। तो हमें रिवीजन करना ही है, कोई कुछ भी हो जाए हमें रिवीजन करना ही है। तो जिसके पास भी कोई भी स्टैटिक जीके की किताब होगी ना, उस किताब में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टैटिक की कोई भी किताब नहीं, तो आप लूसेंट के लास्ट के पेजेस में देखोगे ना, लास्ट के जो पेजेस होंगे आपको पूरे, तो वहाँ पे भी आपको ये सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। सेंसस का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा लूसेंट में, तो आप वहाँ से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो सेंसस वाला टॉपिक। और ये स्पोर्ट्स वाला प्लस में जो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ये कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट जिसको कि भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, जो ये फर्स्ट है ना, वो आप पढ़ लेना एक बार, फीमेल और मेल का स्पेसिफिक। क्योंकि इससे भी अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके, जैसे कि निकनेम भी पूछ लेता है कि जैसे कि निकनेम होता है कि फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं, मिल्खा सिंह को। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप पढ़ लेना। उस लूसेंट, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है स्पेसिफिक स्टैटिक जीके के लिए, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट के लास्ट वाले पेजेस में सब मिलेंगे आपको, डेज मिलेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफीज, प्लस में उसके टर्म्स, सेंचुरीज। तो आपको जियोग्राफी में आप लूसेंट की किताब में आप जियोग्राफी पोर्शन पे जाओगे तो आप उसको वहाँ पे आप देखोगे कि सेंचुरीज और जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है वो आप वहाँ से देख सकते हो। निकनेम भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, ये सारे टॉपिक्स बस सेंसस को छोड़ के, सेंसस आपको यूट्यूब से देख लेना। अगर आपके पास स्टैटिक जीके की कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताया जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। और एक लास्ट टॉपिक जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस आप पढ़ लेना, क्योंकि हर एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक ना एक, दो से एक या दो फिर एग्जाम में पूछ रहा है ये मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप ना ऐसा करना, जैसे करंट अफेयर्स जो पढ़ते हो ना आप लोग, तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज तो आती होंगे, तो आप उसमें से आप पढ़ सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, तो उसमें से आप कवर करना कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछ रहे हैं, आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ लेना सही से। तो ओवरऑल जो स्टैटिक जीके का पोर्शन मैंने आपको डिस्कस किया है ये है, और आप ये सब अच्छे से कर लेना। देखो इस वाली किताब में ना मेरे पास जो देखो फर्स्ट जो मैंने बताया कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इंडिया में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट होता है ना, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस जो है स्टैटिक जीके की किताब में होता ही है जनरली। तो आप ना ये सब टॉपिक्स जो है आप छोड़ना मत, मतलब कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब चीज़ें। ओके, वर्ल्ड में तो नहीं चलो, बट ये इंडिया में आप ना इंडिया के बेसिस पे, मतलब इंडिया में कौन है आप वो पढ़ लेना। और एक जो यूनाइटेड नेशन जो है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जैसे होते हैं कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओके, WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, प्लस में उसका हेडक्वार्टर किधर है। देखो पहले क्या पूछता था कि उसका हेडक्वार्टर किधर है, बट अब उसकी डेट भी पूछने लगी है। तो आप डेट को स्किप मत करें। हम डेट को पहले हम नहीं पढ़ते थे, बट हम हेडक्वार्टर पढ़ लिया कि हाँ कहाँ है। बट आज के एग्जाम के ट्रेंड में देखा जाए तो डेट भी पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर किधर है। तो आप कुछ भी चीज़ स्किप मत करना, आप इसके डेट के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर भी आप अच्छी से पढ़ लेना। ओके, तो ये रहा ओवरऑल पूरा आपका स्टैटिक जीके। आप जो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो डांस और आप फेस्टिवल्स, डांस ये सब छोड़ नहीं सकते, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आई होप